students, I am Adel sir from Emmanuel Mission School, Fana. Today we will study about the human system. Human system have different type of system. Means human body के अंदर different type के system होते हैं, जिसमें digestive system, respiratory system, reproductive system, excretory system, endocrine system and बहुत सारे जो system होते हैं. Today we will study about the human digestive system. Human digestive system के बारे में हम आज स्टडी करेंगे. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ये बॉडी का ह्यूमन का एक इम्पोर्टेंट यानी कि जो सिस्टम है, इसमें हम देखेंगे जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसमें डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के अंदर, पूरा अंदर जितने डिफरेंट ऑर्गन वगैरह होते हैं वो सब मिला के एक सिस्टम बना है, जिसमें हम देखते हैं बॉडी के अंदर एक जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द सेल, ये यूनिट होती है उसको बोलते हैं सेल. सभी सेल मिलकर बनाते हैं सेम फंक्शन ऑफ द सेल, द ग्रुप ऑफ सेम सेल्स एंड देयर फंक्शन सेम इज कॉल्ड टिश्यू. तो सेम टाइप की जो सेल्स जिनका फंक्शन सेम होता है वो टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू बॉडी बहुत सारे जो टिश्यू जो है वो मिलके ऑर्गन और ऑर्गन से भी मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी इंक्लूड होता है उसमें. ठीक है, कुछ हम देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर. हम देखते हैं इसमें डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं. जैसे हम फर्स्ट देखते हैं इसमें माउथ, फेरिंक्स, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, रेक्टम. ये जो पार्ट ये मेन पार्ट होते हैं इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन पार्ट्स. ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फर्स्ट इसको स्टार्ट करने से पहले एक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेशन क्या होता है वो हम स्टार्टिंग में क्या होता है. इसमें हम देखते हैं डाइजेशन मीन्स वी टेक द कॉम्प्लेक्स फूड को हम एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम देते हैं उसको, फिर हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स हार्मोन्स मिलके उसको सिंपलर सब्सटेंस में सिंपलर पार्टिकल्स के अंदर उसको ब्रेक करते हैं, जो एंजाइम्स और हार्मोन से वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, उसका डाइजेशन इजी हो जाए, इसको कहते हैं डाइजेशन. उसके बाद हम देखते हैं इसमें फर्स्ट हमने जब इसको स्टार्टिंग में एक पार्ट का हम इसको यदि एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का हम डायग्राम बनाएंगे इसमें यहाँ पर. ये जो स्टार्टिंग जो पॉइंट जो होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का है वो है माउथ. माउथ जो है हम जिसे यदि फूड वगैरह लेते हैं, ये एक ओपनिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. माउथ जो है एंटर होता है एक कैविटी के अंदर. एक कैविटी जो है उसको बोलते हैं बगल कैविटी. बगल कैविटी, ये बगल कैविटी जो है, बगल कैविटी के अंदर हम देखते हैं टीथ होते हैं. टीथ इसमें 4 टाइप टीथ होते हैं. इसमें 4 टाइप टीथ होते हैं. फर्स्ट हम देखें इसमें इंसिशन, सेकेंड कैनिन,
थर्ड प्रीमोलर, फोर्थ मोलर, four type teeth. First incisor. Incisor has the front teeth. It has front four teeth in the front side in our mouth. And the main function of the incisor is cutting the food. इसका मेन फंक्शन जो होता है कटिंग द फूड. सेकेंड कैनिंग. कैनिंग ये जो है इच जो टू कैनिंग टीथ इच जो यानी कि अपर एंड लोअर टू टीथ होते हैं, साइड में होते हैं. लेकिन ये जो टीथ है इनका है टीयरिंग द फूड. मेन फंक्शन जो होता है टीयरिंग द फूड. ये कैनिंग जो होता है ह्यूमन के अंदर तो कम होता है, लेकिन जो कार्निवरस एनिमल्स जो होते हैं, कार्निवरस जो फ्रेश मांस यानी जिनका मेन फूड होता है उनके लिए वेल डेवलप्ड होते हैं. उनके अपने इसमें जो है ह्यूमन के अंदर से पड़ते हैं. उसके बाद में प्रीमोलर. ये प्रीमोलर ये इसको फूड जो हम लेते हैं उसको टीनी पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, मतलब उसको ब्रेक करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, इसको च्यूइंग करते हैं, मतलब ग्राइंडिंग, इसको चबाना. और मोलर भी ये भी है इच जो के अंदर, प्रत्येक जो के अंदर अपर एंड लोअर में 6 होते हैं. ठीक है, इनका काम भी ये च्यूइंग होता है और उसको यानी ग्राइंडिंग करना, पीसना फूड जो इजीली उसमें हार्मोन्स वगैरह मिक्स हो जाए, यानी कि इसमें एंजाइम मिक्स हो जाए और इजीली उसका डाइजेस्ट हो जाए. फर्स्ट हम अब देखते हैं आप इसमें ये जो डायग्राम जो है इसका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का. तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है माउथ होता है. माउथ जो होते हैं ये लिप्स होते हैं, ये मस्कुलर ऑर्गन होते हैं जो फूड को होल्ड करते हैं और ये ओपनिंग पार्ट होता है मुंह का. उसके बाद में कैविटी होती है. कैविटी जो होती है इसको बोलते हैं बकल कैविटी, जहाँ पे फूड होते हैं और यहाँ पे टंग भी होती है. टंग जो होती है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो उसको फूड को यानी कि इसमें जो सैलिवा है उसको मिक्स करने में हेल्प करता है. और दूसरा इसका मेन फंक्शन जो होता है ये टीथ को और माउथ को बिल्कुल क्लीन भी करता है. उसके बाद हम ये यहाँ पे इसके बाद आगे जो देखते हैं फेरिंग्स. इसका लेफ्ट पार्ट जो होता है फेरिंग्स. फेरिंग्स हम देखते हैं इसमें. फेरिंग्स में ये जो है यहाँ पर टू टाइप के यानी पाइप जो होते हैं. फर्स्ट इसमें देखते हैं एक तो होता है फूड पाइप और एक होता है विंड पाइप. साइड में होता है और ये जो फूड पाइप जो होता है ये बैक साइड होता है. यहाँ पर फूड पाइप होते हैं. हम यहाँ पर ये फूड पाइप के बारे में बताएंगे इसमें. उसके बाद में ये जो है आगे जो है जितना एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं इसोफेगस. इसोफेगस के स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर एक जो है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम देखते हैं एपिग्लोटिस. उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस. ये हम फूड को स्वेल करते हैं उस समय क्या करता है ये जो है विंड पाइप को क्लोज कर देता है, जिसको फूड पार्टिकल अपने जो है विंड पाइप में उसको जाने से रोक देता है. उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस. जो फूड को विंड पाइप में जाने से रोक देता है उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस. कभी-कभी हम क्या है जल्दबाजी में कुछ यानी खाना वगैरह खाते हैं तो हमारे यानी कि नव खांसी वगैरह आती है तो अपन सोचिए यानी कि ब्राह्मण ज्ञान को याद करने के लिए वो नहीं है. कुछ पार्टिकल फूड पार्टिकल वो विंड पाइप के अंदर एंटर हो जाते हैं जिससे में खांसी वगैरह खाते समय ये होता है. तो ये क्या करता है एपिग्लोटिस यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर. इसोफेगस के स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर एपिग्लोटिस होता है जो उसको विंड पाइप को क्लोज कर देता है. फूड जो होता है वो फूड पाइप के अंदर एंटर हो जाता है और ये मस्कुलर सिस्टम के अंदर इसमें ये जो एक मूवमेंट होता है इसमें. और यहाँ पर इसके इनर वॉल जो होती है यहाँ पे एक सेल्स होती है यानी कि वो डिफरेंट है ना, जिसका फंक्शन है ग्लूकोज सीक्रेट करता है जो ये बिल्कुल स्मूथ बना देता है. और फिर यहाँ से धीरे धीरे आगे नेक्स्ट पार्ट जो भी इसमें हम देखते हैं एक जे लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्टोमक. जे लाइक स्ट्रक्चर ये यहाँ पे
ये भी जो है इसका मेन पार्ट, जो इसका मेन फंक्शन ये होता है कि यहाँ पर ये फूड पार्टिकल जो क्या जल्दी जल्दी हम खा लेते निकल लेते हैं, जो बड़े पार्टिकल होते हैं फूड के वो यहाँ पे उसका और इसमें एसिड मिलता है। वो एसिड जो इसमें होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये फूड के मीडियम को एसिडिक मीडियम करता है, जिसमें ये डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा डाइजेशन, दूसरा ये जो बैक्टीरिया होता है उसको किल्स करता है, बैक्टीरिया को किल्स करता है। ये दूसरा जो बैक्टीरिया, जो फूड के साथ में जो बैक्टीरिया आते हैं उसको किल्स करता है और फूड के मीडियम को एसिडिक मीडियम ये प्रोवाइड करता है। उसके बाद में इसकी इनर वॉल से म्यूकस सीक्रेट करता है। ये म्यूकस का फंक्शन क्या है? ये HCl, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो क्या करता है, इसकी स्टोमक के इनर वॉल जो है उसको डैमेज नहीं करे, इसलिए ये एक यानी कि प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है इसको, जिससे स्टोमक को क्या करता है, ये प्रोटेक्शन करता है। कभी भी एसिडिटी होती है, कभी इसमें जो है अल्सर हो जाते हैं, तो ये टाइप हम फूड भी लेते हैं तो उससे अल्सर टाइप हो जाते हैं, ये इससे होता है एसिडिटी। जब टाइप हम फूड भी लेते हैं तो HCl की जो क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है उस समय भी एसिडिटी हो जाती है। या फिर हम ओवर डाइट कर लेते हैं, ओवर डाइट करने से इसमें कुछ पार्टिकल के बराबर जो है इसमें जो एंजाइम जो ये मिक्स में होते हैं, जिससे क्या होता है वो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है और उसमें एसिड की अमाउंट भी ज्यादा होती है। तो उसमें कोई बेसिक जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है मिल्क और मैग्नीशियम को लेके ये एसिडिटी चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं इसके भी 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट एंट्री, मिड में, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इसके आगे हम इस नेक्स्ट पार्ट लेने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक लीवर होता है और लीवर के यहाँ पे जेल ब्लड होता है। ये जो है पाइलेट के थ्रू इसमें आता है और यहाँ पे जो जेल ब्लड है यहाँ पे एक पाइलेट भी होता है, यहाँ से एंजाइम जो है यहाँ पर ये ड्यूडेनम, ये जो है स्टोमक ड्यूडेनम पार्ट जो होता है इसमें ये आगे चलता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें ये ड्यूडेनम पार्ट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन हम देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है अबाउट 7-8 मीटर लॉन्ग और जो हर्बिवरस होता है जो फ्रूट प्लांट वगैरह खाते हैं उसमें और लॉन्ग होती है। तो इसमें देखते हैं ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन वे देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो बायोमास यहाँ पे इसमें एंटर होता है, इसमें बायोडक्ट के थ्रू ये लीवर में इसका फॉर्मेशन होता है, लीवर से आता है ये जेल ब्लड और जेल ब्लड में स्टोर होता है और यहाँ से ये फिर ड्यूडेनम में आता है और जेल ब्लड इसमें ये मिक्स होता है इसमें। नेक्स्ट यहीं पर एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक ग्लैंड। इसको पैनक्रियास कहते हैं। ये 6 to 7 इंच जो है ये लॉन्ग होती है। ये पैनक्रियास एक का मैं डिटेल करके इसमें ये एक ऑर्गन का मैं डिटेल करके बता रहा हूँ। पैनक्रियास जो होता है इसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। अब क्वेश्चन बहुत बार बोलने आता है कि मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये तो है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का वर्क करती है। एंडोक्राइन के रूप में ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन सीक्रेट, इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन सीक्रेट करती है जो क्या करता है हमारे ब्लड के अंदर ह्यूमन ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को कंट्रोल, ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। दूसरे आप देखते हैं इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड
एक्सोक्राइन के रूप में ये क्या करते हैं, ये जो है पैंक्रियाटिक जूस, ये पैंक्रियाटिक जूस ये एंजाइम जो है उसको सीक्रेट करती है। ये जो करने के बाद में यहाँ पर ये क्या करता है, ये जो है कार्बोहाइड्रेट इनका डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनका डाइजेशन करती है, प्रोटीन, फैट्स वगैरह इनका डाइजेशन करती है। उसके बाद ये होती है, उसके बाद हम देखते हैं आगे चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इसका मेन फंक्शन जो होता है फूड का डाइजेशन करना और उसका एब्जॉर्प्शन। मैक्सिमम फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन यहाँ पर केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। और इसमें भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसकी इनर वॉल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं माइक्रोविलेई। इसकी इनर वॉल के अंदर मैं यहाँ पे ये जो बता रहा हूँ, इसकी इनर वॉल के अंदर ये इनर वॉल का मैं इंटरनल स्ट्रक्चर इसको मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पर, आप देखना ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विलेई, इट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, इसका सरफेस इंक्रीज कर देता है, एब्जॉर्प्शन सरफेस इंक्रीज कर देता है। और इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है, जो फूड जैसे ही इसमें एंटर करता है वो ब्लड वेसल्स में आता है, और ब्लड वेसल्स में आते ही वो न्यूट्रिएंट्स से एब्जॉर्ब किया हुआ फूड, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब किया हुआ, फिर ये ब्लड वेसल्स सेल्स में लेके जाती है, और सेल्स में लेके जाने के बाद में वहां पे लाइसोसोम होता है, वो उसका क्या कर देता है डाइजेशन, और वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके आगे हम चलते थे कुछ पार्ट इसमें दिखाई देता है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स है, लेकिन इसका कोई डाइजेशन में इतना रोल नहीं होता है, इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। ये एक यानी कि इसमें इस तरीके से कोई मेन रोल नहीं होता है इसमें। कभी-कभी क्या होता है इसमें कुछ फूड पार्टिकल एंटर हो जाते हैं तो हम पेन फील करते हैं, जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। तो ऑपरेशन के थ्रू इसको कटने के बाद निकाल दिया जाता है, इसमें कोई डाइजेशन पे कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसके बाद हम देखिए इसमें ये जो फूड डाइजेस्टेड फूड जो है या फूड डाइजेस्ट हो गया है, उसका एब्जॉर्प्शन हो गया है, उसके बाद में जो वेस्ट पार्टिकल जो होता है वो यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन जो होता है वाटर मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्ब, वाटर मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्ब करना, और इस तरीके से ये इसमें एब्जॉर्प्शन हो जाता है इसका। दूसरा इसमें एक स्पेसिफाइड बैक्टीरिया भी होता है जो कुछ पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जैसे वो डाइजेस्ट नहीं होता तो उसका डाइजेस्ट कर देता है थोड़ा बहुत, वो एक स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम देखेंगे ये लार्ज इंटेस्टाइन ये यहाँ से आगे चल के वेस्ट मटेरियल को इनडाइजेस्टेड फूड वो लाता है यहाँ पर एक पार्ट पे जिसको बोलते हैं रेक्टम। ये मस्कुलर ऑर्गन होता है, यहाँ पे जो है मस्कुलर सिस्टम के थ्रू अपना ये कंट्रोल होता है एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, नर्वस सिस्टम के थ्रू, जो फिर उसको लास्ट एंडिंग पॉइंट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो होता है एनस, जहां से अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव कर दिया जाता है। अब इसमें जो है पार्ट ये, अब हम देखते हैं इसमें ग्लैंड्स। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर में 3 टाइप की ग्लैंड्स होती है।
फर्स्ट सेलिवरी ग्लैंड्स, ये भी 3 टाइप होती है। अब इसमें सेलिवरी ग्लैंड जो होती है माउथ के और यहाँ पर जो ये सेलिवा सीक्रेट करती है, सेलिवा सीक्रेट, ये जो है सेलिवा सीक्रेट करती है और ये फूड को वेट कर देती है, स्मूथ बना देती है और एक बॉलिश टाइप बना देती है जो स्वेल करने में इजीली हो सकता है। दूसरा, यहाँ पे 30% ये सेलिवा स्टार्च का डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट है, स्टार्च का डाइजेशन करते हैं 30%, अबाउट 30% यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ये जो सेलिवा जो है ये यहाँ पर टाइनिन और एमिन, ये जो है एक एंजाइम सेल करके उसको बोलते हैं टाइनिन, टाइनिन उसको ये स्टार्च का जो डाइजेशन कर देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये फर्स्ट होगी सेलिवरी ग्लैंड। दूसरे हम देखेंगे लीवर। लीवर एक ट्रायंगुलर सिस्टम यानी कि हेक्सागोनल यानी यूनिट से फॉर्मेशन होता है। अबाउट 1 लाख इसमें जो हेक्सागोनल यूनिट्स होती है, ठीक है। ये 2 लॉब्स के अंदर इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे यानी कि बाइल जो है यहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है, जो यहाँ पे स्टोर होता है ये जेल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। जेल ब्लैडर के अंदर ये जो ब्लड के अंदर एंजाइम्स को यहाँ पे ये बाइल डक्ट, ये बाइल डक्ट है, डक्ट मतलब ट्यूब, उसके थ्रू यहाँ पे ये रिलीज करती है, सीक्रेट करती है। यहाँ पे ये जो है बाइल डक्ट जो है, बाइल जो है ये फैट का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन। उसके बाद में जो थर्ड जो है इसमें हम देखेंगे, थर्ड जो है ये जो मैंने पहले यानी इसमें बता दिया था, पैंक्रिया। ये पैंक्रिया, पैंक्रिया मैंने बता दिया था। पैंक्रिया ये लिस्ट ग्लैंड होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों का ये वर्क करती है। इसमें इंडोक्राइन ग्लैंड के फॉर्म में ये इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ये बीटा यानी सेल्स द्वारा और ये अल्फा सेल्स के द्वारा जो लैंगरहैंस जो सेल्स जो होती है उसमें कंटेंट होती है। इसमें ये पैंक्रियाज के अंदर जहाँ से इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन सीक्रेट करती है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन सीक्रेट करती है जो ब्लड के अंदर ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। दूसरा इसमें ये पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस जो है सीक्रेट करती है जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन उसका डाइजेशन लीड करता है। तो ये हो गया हम देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डायग्राम के पूरा कर दिया है। इसमें कोई भी आपको अगर कोई भी टॉपिक को भी पार्ट के बारे में अपडेट आपको कुछ कहीं डाउट है तो यू कैन आस्क मी।